हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे फ़िज़ा खान के बारे में। अब देखिए, फ़िज़ा की इससे पहले भी मैंने एक रील देखी थी। और क्या होता है ना कि वीडियोस ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, मतलब इस टॉपिक पे उस टॉपिक पे, तो मैं उस बीच में भूल गई थी। आज से लगभग 11-12 महीने पहले, जहाँ पे वो फेमिनिस्ट को टारगेट कर रही थी। अब वो रील पे फिर मैं बनाना चाह रही थी, फिर बहुत दिन हो गए, फिर मैंने सोचा जाने दो भी, और मैं भूल भी गई बनाना। लेकिन वो रील भी उतनी ही प्रॉब्लमेटिक है जितनी ये वाली रील प्रॉब्लमेटिक है। तो रिसेंटली ना मैंने फ़िज़ा खान की एक रील देखी, जहाँ पर फ़िज़ा जो है ना वो जेंजी जो है उनको बैश कर रही थी। और फ़िज़ा बोल रही थी कि जहाँ पर भी वो जाती, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे उनकी बिल्डिंग के वहाँ पे जा रही हो, तो ना जेंजी लड़कियाँ जो होती है छोटी छोटी सी, वो उसको देखकर इस तरीके के लुक्स देती है कि पता नहीं क्या ही उसने देख लिया। तो इस तरीके के लुक्स देती है, तो मेरा मन करता है कि इनको एक चम्माट मारूं। इनके माँ बाप ने इनको हराम की जो है अंग्रेजी स्कूल में डाल रखा है, इस वजह से फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है और इस तरीके से मुझे एटीट्यूड देती है। अगर अपनी औलाद करे ना तो मैं उसको एक दूँ। इनके जो माँ बाप है ना, इन्होंने अपना इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है इन जितने भी छोटे छोटे कैप्सूल्स है उनके अंदर इंस्टॉल किया है। अरे इनको मारो। इनको भी ना इनके टीचर का खौफ नहीं रहता है, क्योंकि इनके क्या है ना, इनके टीचर बहुत ज़्यादा मिठ्ठे में बात करते हैं। हमारी टीचर जो है वो हमें 2 मिनट में 2-4 दे देती थी, और आधे हम लोग जो है वो तो जिल्लत भरी ज़िंदगी जीकर बड़े हुए हैं। माँ बाप की जिल्लत, भाई बहन की जिल्लत। अब तुम्हारे साथ ये सब करे तो तुम लोग तो जो है ये बोल दोगे कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ऐसा नहीं है, इसे कहते हैं वीक पेरेंटिंग। और जो हमारी पेरेंटिंग हुई है उसे ये कहते हैं कि निठल्ला बच्चा ना बने, वैसी वाली पेरेंटिंग। तुम लोग ना बहुत ज़्यादा वीक हो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप कुछ सिखाते नहीं हैं, इसलिए तुम लोग ऐसे होते जाते हो। तुम लोगों को घसना पड़ेगा। तुम लोग प्रिविलेज में जी रहे हो, वरना तुम लोग जो है, अगर तुमने घसा नहीं तो तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तुम लोगों को हल्का सा फेलियर आया, नशापत्ती करने लगते हो और दी एंड हो जाता है क्लब वगैरह में जाकर। तो इस तरीके का उन्होंने एक मवाली लैंग्वेज में ये पूरा रील था इनका। इससे पहले भी इन्होंने फेमिनिज्म पे एक रील अपलोड किया था जो कि हद प्रॉब्लमेटिक था। उसमें उन्होंने ये बोला था कि एक कुछ हुआ था इंसिडेंट उस टाइम पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बोला था कि आजकल की जो जितनी भी फेमिनिस्ट है ना, ये सब एकदम दोगली है और झूठी है, इनकी बातों में मत आना। मेरा किसी बच्ची के साथ बात हुई थी, तो मैंने बोला कि बेटा ऐसा कपड़े मत पहना करो, क्योंकि उसने वेस्टर्न आउटफिट पहने थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कपड़े मत पहना करो, तो लड़की ने आंसर दिया कि आप तो सूट पहनते हो, तो आपको भी ऐसी नज़र से देखते हैं। तो वो कहती है कि सूट जो है ये मुझे ऐसी नज़र से नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने सूट पहना है, मैंने फुल कवर वाले कपड़े पहने, अपनी बॉडी को फुल कवर अप कर रखा है, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसे जो है नज़र से नहीं देखेगा, ठीक है। फ़र्क पड़ता है टाइट कपड़े पहनने में और सलवार सूट पहनने में, अपनी बॉडी को पूरा ढकने में, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, फ़िज़ा के अकॉर्डिंग जो है ऐसी नज़र से नहीं देखते, क्योंकि वो सलवार सूट में बहुत ज़्यादा सेफ फील करती है, इसलिए लोग उसको उसी नज़र से नहीं देखेंगे, इसलिए उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। जो औरतें, जो लड़कियां वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती है और फेमिनिस्ट बनती है, ब्ला ब्ला ब्ला, उनको गलत नज़र से देखते हैं सब, और उनके साथ गलत होने की संभावना है, वो सेफ नहीं है। अच्छा जी, इनको कोई भाई समझाओ कि छोटी बच्ची जो होती है उनके साथ भी ये सब हुआ है। कल मैंने न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ देखी थी, 70 साल की एक बुजुर्ग जो है औरत के साथ ये सब हुआ था। सोचिए, 70 साल की बुजुर्ग औरत, वो तो साड़ी पहनते थे, हाँ, वो तो वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहनते थे। तो ये जो विकृत मानसिकता होती है ना, कपड़ों की मोहताज नहीं होती है कि इसने ये कपड़े पहने, सूट पहना है इसने, तो हम इसको ना देखें गलत नज़र से। ये जो गलत गंदी नज़र वाले जो इंसान होते हैं ना, ये चाहे तुम सूट पहनो, चाहे उसकी जो भी उम्र है, इनकी विकृति को उम्र की या कपड़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ये लोग ऐसे ही होते हैं, तो कपड़ों से कुछ नहीं लेना देना होता है। मतलब ये नहीं कि भाई वो सब सुधरे उसके लिए हम कुछ करें। मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी ऑडियंस है, तो मैं क्या जो है योगदान दे सकती हूँ कि वो लोग सुधरे हैं। ऐसा नहीं सिखाएगा कि तो चमाट मारो अगर तुम्हें कोई गलत नज़र से देख रहा है या तो कुछ कर रहा है, हल्ला मचाओ, सबको इकट्ठा करो ताकि जो है वो शर्म आए, उसको जलील करो। नहीं, तुम्हें कपड़े अच्छे पहनने पड़ेंगे, वो तो देखेगा तुम निकलोगी, है ना। वो जो क्राइम पेट्रोल वाला एक डायलॉग है ना कि तुम्हारी गलती है तुम घर से निकले, वो तो तुम्हें मारेगा फिर घर से निकलोगे तो वैसा वाला पूरा पूरा सीन है। अच्छा, एक और इसकी हिपोक्रेसी में बता देती हूँ, माफ़ करिएगा मुझे। एक आगे मैं जो बात बताऊंगी ना, ये हकीकत है, कड़वी है लेकिन हकीकत है। पहले तो आप ये देखिए, ये जो बाकियों को ज्ञान दे रही है कि मैं सूट में ज़्यादा सेफ फील करती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला,
और अब तो सूट ही पहनती है ज़्यादातर। ये देखिए, ये वेस्टर्न आउटफिट नहीं है ना। ये जो बोलती है मैं सूट पहनकर सेफ फील करती हूँ, पूरा कवर अप हो जाता है, ये सूट है, ये देखिए। इसमें कवर अप कर रखा है इसने अपने आप को। एक कड़वी हकीकत में बताती हूँ, दरअसल ना ये मॉडलिंग कर रही थी, इसने एक शो किया MTV का, तब तक एकदम ठीक थी, पर काम ही नहीं मिला। दूसरा कि जो जिस ऑडियंस को वो कैटर करेगी, या तो ज़्यादातर वो ऑडियंस को बैश कर रही थी, जैसे अभी उर्फी को करते। लेकिन उर्फी एक कॉन्फिडेंट लड़की है, उसको तुम जो भी बोलो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट ये सबा इब्राहिम एक और है। इन लोगों ने क्या किया ना कि इन्होंने खूब ट्राई किया इंडस्ट्री में, सबा ने भी किया था, टीवी में काम करने के लिए बहुत सारे ऑडिशंस दिए, कनेक्शन भी उन्होंने यूज़ की भाई भाभी का, बट दाल गली नहीं। अंत में क्या किया, हिजाब पहन लिया और सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ऑडियंस को कैटर करने लगी। ये कड़वी हकीकत है। बेचारी जो भोली महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, औरतें, उनको पता ही नहीं कि ये तो आप तो उनकी टारगेटेड ऑडियंस। ये जो हिजाब पहनना, या तो सडनली ये फिज़ा खान ने यू टर्न क्यों ले लिया। पहले उसने शो भी किया, एकदम बिंदास थी, सब कुछ चीज़ें थी, अभी भी है। ये जो फेमिनिज्म को बुरा बोल रही है भाई, वो फेमिनिज्म ही है जिसके चलते तुम आके बेबाकी से ये सब वीडियोस बना रही हो, 1.5 किलो मेकअप पोत के। वरना तो अगर फेमिनिज्म वगैरह वर्क नहीं करता तो तुम बुरखे में होती थी ना, है ना। तो फेमिनिज्म ही है। आप बाकियों को जो ताने देती हो, बाकी लड़कियों को चने भर की, आप अगर कद्दू भर की हो तो बाकियों को अब क्यों बोलते हो। चने भर का होना तो बहुत अच्छी बात है ना। ओबेसिटी को लेकर अब देखो, खुद पे जब आती है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, ठीक। आप बाकियों को चने भर का बोल दो, आप जो है फेमिनिस्ट को ये बोल देते हो कि उनकी बात मत मानो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आपने एक रील देख ली तो आप बौखला गई, जहाँ पे कोई, ये सही बात है, ओबेसिटी को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। ओबेसिटी से बहुत सारी बीमारियां होती है। अब आप ये बोल रहे हो कि अगर हमसे हो पाता तो हम पतले नहीं होते ना, ये आपकी कमज़ोरी है, आपसे नहीं हो पाता हो। बिल्कुल हो जाता है, ठीक है ना। ये कोई पतला होना, खाली मुंह पे कंट्रोल रखना पड़ता है, जो कि आप रख नहीं पाओगे, क्योंकि समझ सकती हूँ मैं। तो जो खुद के ऊपर आई तो बहाने मार दिए कि भाई नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। जब आप पर आपका खुद पे संयम नहीं है, खुद पे कंट्रोल नहीं है, खुद के मुंह पे कंट्रोल नहीं है, जितना भी है ठुसे जाते हो, तो आप दूसरों को क्या सिखाते हो। पहले आप खुद अपने पे सेल्फ कंट्रोल लाइए, बाद में अब जो है ज्ञान देना बाकियों को, है ना। ये मोटापे को ग्लैमराइज मत करिए आप, ठीक है। मोटापे से बहुत बीमारियां आती है, हार्ट अटैक की तो सबसे ज़्यादा संभावना हो जाती है, कितनी सारी बीमारियां होती है। तो ये कोई ग्लैमराइज करने वाली चीज़ नहीं है कि प्राउड होने वाली, ठीक है। ये तो बाकी जितने भी लोग हैं ना, उनके अंदर इंसानियत है कि आपको बॉडी शेम नहीं करते। उनकी इंसानियत, उनका बड़प्पन है। आपने तो देखो टीनेजर को भी नहीं बख्शा, चने भर की लड़कियां, उनको चमाट मारो ना। अरे आप होती कौन हो उनको चमाट मारने वाली। हाँ, और लुक देंगी भाई, अगर देखो ऐसे नागिन लेंस पहनकर 2.5 किलो नीला पीला मेकअप करके बाहर जाओगी, कोई भी लुक देगा, मैं भी दूंगी भाई। और भाई इनकी ईगो इतनी फ्रजाइल है कि एक दो टीनेजर ने, कॉन्फिडेंट टीनेजर ने इनको लुक क्या दे दिया, इनको तो बुरा लग गया। ये तो इंटरनेट पे आके रेंट करने लगी कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा चने भर के चमाट मारूँ ना। अरे बाप रे। आप दूसरों को बोल रहे हैं कि उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये कैप्सूल्स के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है भरा था, अंग्रेजी ये आपने खुद अपनी रील में 15 अंग्रेजी वर्ड यूज़ कर लिए, जिसको आप जो है हराम का बोल रहे हो ना, कि हराम का जो है स्कूल। आप होती कौन हो किसी की जो है हार्ड अर्न मनी को हराम की कमाई बोलने वाली, वो कौन भाई आप। हाँ, उनके बच्चे उनकी मर्जी, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, गुजराती मीडियम में, हिंदी मीडियम में, भोजपुरी मीडियम में। आपके तो है नहीं, आप अपने बच्चे को पढ़ा लेना हिंदी मीडियम में, शुद्ध हिंदी सिखाना, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्फिडेंट टीनेजर को लेकर एक 30+ विमेन जो है इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है, ये बाकियों को सिखाती है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा जो है दोगले हो, तुम लोग खोखले हो, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सर्वाइव तो शायद आप नहीं कर पा रही आज की जनरेशन के साथ, इसीलिए आपने जो है मोहल्ले की आंटियों की तरह कंप्लेन करना शुरू कर दिया, मिसेस मल्होत्रा आपकी बेटी तो बड़ी ही जो है बदतमीज़ है ना। लेकिन वो मवाली लैंग्वेज में, वो मवाली लैंग्वेज भी आपसे नहीं बोली जा रही है, बताइए भला। वो जो पहले हमारे पापा चाचा ये अपने ज़माने की कहानियाँ बताते थे ना, हमारे ज़माने में तो स्कूल ऐसे हुआ करते थे, हम तो साइकिल से जाया करते थे, हमने तो ये इतनी कठिनाइयाँ देखकर अपनी पढ़ाई वगैरह की, दादा वगैरह, पापा भी नहीं, पापा भी ऐसी कहानियाँ तो खैर उनके ज़माने में भी नहीं, दादा के ज़माने में तो वैसे ही कि भाई हमें तो ऐसे हमारे टीचर्स मारते थे। एक बच्चे के साथ अगर टीचर मार पिटाई करते थे तो बहुत बुरी चीज़ थी, ठीक है। बच्चे के साथ मार पिटाई नहीं करनी चाहिए, उनको प्यार से पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। मार पिटाई ही किसी को सीधा करने का कोई तरीका हो सकता है क्या।
मतलब इसके अकॉर्डिंग मार पिटाई करे पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, तो ठीक है, तभी बच्चे सुधरेंगे। है या तो गालियाँ दो बच्चों को, ये क्या बात हुई भाई। अब तुम्हारे घर का जैसा माहौल था, तुम जिस माहौल में पली बड़ी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे टीचर तुम्हारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चले, है ना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको जो एक आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है, जो शायद आपके पेरेंट्स से आपके अंदर भरी है, शायद आपको ओबेसिटी को लेकर ताने मारते हो या तो जो भी हो, हाँ XYZ जो भी हो, ऐसा नहीं होता कि बाकी भी आपके हिसाब से चले। और देखिए अंडर कॉन्फिडेंट जी बोल कौन रहा है, मतलब जिसने खुद ने 2.5 किलो मेकअप पोतने के बाद आए हैं और बाकियों को ज्ञान दे रहे हैं। पहले तो अपनी नेचुरल जो स्किन है उसके साथ आप अगर बात बताइए, जैसे भी आप हो, ठीक है, फिल्टर मत मारिए। आप तो खुद अपनी स्किन को लेकर, अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, इसीलिए कितना सारा मेकअप पोत देते हो, इतना सारा फिल्टर ना। नॉर्मल स्किन जो भी है, जैसी भी है उसके साथ आइए। और नागिन लेंस क्या है भाई, हर वीडियो में नागिन लेंस पहनकर अब कुछ बोल देते तो आपको बुरा लग जाता है। मोटे को मोटा नहीं बोल सकते, लेकिन जो छोटे छोटे टीनेजर्स है 15-16 साल के, उनको आगे बैश करना। और तुम बाकियों को अंडर कॉन्फिडेंस जी बोल रही हो। तुम्हारे अंदर तो 2.5 किलो मेकअप पोतने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम्हें खाली लुक दिया तो तुम बौखला गई है। अंडर कॉन्फिडेंस तो तुम हो जो एक खाली लुक देने भर से बौखला गई और आई चम्माट मारूंगी, ये करूंगी। तुम तो उनके पेरेंट्स तक चली गई, उनकी पेरेंटिंग को जो है क्वेश्चन करने लगी, कैसी पेरेंटिंग वैसी पेरेंटिंग। हाँ, जस्ट बिकॉज तुमको उन्होंने लुक दे दिया, तुमको ही दिया एक्चुअली। वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, नीली पीली लेंस वाली आंखें कि क्या है भाई, मतलब ये क्या है। तो इस वजह से तुम्हें ही सिर्फ लुक दिया, बाकियों को नहीं देते, ठीक। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला कि कोई इसको रियलिटी चेक देता है, इससे बर्दाश्त नहीं होता। किसी ने ना वो नीले पीले जो मेकअप पे लिखा था आज तक का सबसे बेकार मेकअप और हेयर स्टाइल, तो इसने दिया कि तुमको सूट नहीं करेगा, तुम्हारे टाइप का नहीं है। I mean, तुम्हें भी कौन सा सूट कर रहा है भाई, तुम्हें भी तो बेकार ही लग रहा है। ये वाला वो लुक था, ठीक है। तो जब खुद पे आती है, कोई मोटापे को लेकर बोलता है तो बड़ी बौखलाहट हो जाती है, लेकिन छोटे छोटे टीनेजर को उनके कॉन्फिडेंस के लिए जज करने आ जाती है। ये तो दोगलापन है फिज़ा जी। आप पर मुझे बहुत टाइम पहले ही जो है ये बनानी थी पॉडकास्ट, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। और भी बहुत सारी इनकी रील्स है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये दो जो रील थी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बना दिया। बाकी फिज़ा जी जो है उसके साथ कोई ऐसा नहीं है कि भाई सही अपना काम कर रही है, बट थोड़ा जो जजमेंटल वो हो जाती है बात बात पर, वो नहीं होना चाहिए। अगर हो जाती हो तो सामने सहने की भी ताकत रखो। अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो थोड़ा झेल लिया करो, ठीक है। ओबेसिटी को अगर कोई गलत बोल रहा है तो सही ही बोल। भारत में जहाँ पे ओबेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, वहाँ पे नहीं हो पाता है। काहे के इन्फ्लुएंसर, जब खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ ही नहीं सकते, बेसिक से मतलब मोटापे पे आप वर्क नहीं कर सकते, तो काहे के इन्फ्लुएंसर। फिर दूसरों को चना बोलने की, दूसरों को बच्चियाँ बोलने की हिम्मत आती कहाँ से है। ये तो वही बात हो गई, मॉडलिंग में करियर चला नहीं, बाकी कुछ काम मिला नहीं इंडस्ट्री में, ओढ़ लिया दुपट्टा, बन गए जुबैदा खाला, ये वर्क कर जाता है। लेकिन आप जिसको कैटर कर रहे हैं ना, ये सारा ज्ञान आप उन तक सीमित रखिए, जनरलाइज मत कर दीजिए, ठीक है। सबको मत बोलिए कि ये सब ये कपड़े ना पहने ऐसे। आपके काम को लेकर अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि नहीं अच्छी लग रही, मतलब आप कैटर किसको कर रहे हैं। आप अगर कोई ऑडियंस में से बोल रहा है ये लुक अच्छा नहीं है, हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है, तो आप उसको बोले तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम पे सूट भी नहीं करेगा। लेकिन खुद पे सूट नहीं करता, वही तो बात है, बेकार लग रहा है, तो आप सिखाओगे क्या दूसरों को, जब है ना खुद ही ऐसा वो करते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनके बहुत सारे जो मेकअप वीडियोस होते हैं सही रहते हैं, बहुत सारे स्किन केयर वीडियोस भी सही रहते हैं, बट कुछ कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब वो रहते हैं, एकदम बकवास ही लगते हैं, जो कि हम ट्राई नहीं कर सकते। ऐसा अगर मेकअप करके बाहर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई ऐसा ही लुक देगा कि क्या है भाई, ये डायन बनकर आ गई। तो अगर ऐसे मेकअप के लिए आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर देता, थोड़ा बहुत सह लीजिए। आप तो इतना कुछ कह देती है, हाँ, तो थोड़ा सहने की भी थोड़ा क्षमता बढ़ाइए, अपनी सहन शक्ति, है ना। तो ऐसे है फिज़ा जी। बाकी फिज़ा जी से कोई पर्सनल इशू नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा वो बहुत ओवर कर जाती है। जनरलाइज मत करिए चीज़ों को, जिसको कैटर करती है उनको आप ध्यान में रखकर उन्हीं को संबोधन करके बोलिए, बाकियों को मत बोलिए, ठीक है ना। क्योंकि हर कोई सूट में सेफ नहीं फील करता, हर किसी की बॉडी, हर किसी की चॉइस। ऐसा नहीं कि कपड़े तुम अच्छे से ढंग से पहनना लगो, वो तो तुम्हें बुरी नज़र से देखेंगे ही। तुम बाहर गए तो तुम्हें तो मारेंगे, ये क्या बात हुई भाई। हाँ, अजीब इन्फ्लुएंसर है भाई साहब।
तो भाई ये बहुत सारी इसकी रील्स है जिस पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये तो हद ही हो गई। ऐसे लोगों को कॉल आउट करना चाहिए, और पता नहीं क्यों औरतें कोई इनको कॉल आउट नहीं करती है कमेंट सेक्शन में। हाँ, वो जो फेक फेमिनिस्ट का वीडियो था उस पर तो इसको खूब भर भर के जो है रियलिटी चेक देना चाहिए था, किसी ने नहीं दिया, तो ये कमेंट डिलीट कर देती है। इनसिक्योर तो खुद है, रियलिटी चेक सहा जाता नहीं है, बाकियों को सिखाती है। दोगली। चलिए जी, ये फिज़ा जी का कुछ ज़्यादा ही हो रहा था तो मैंने सोचा इस पे पॉडकास्ट बना दूँ। हाँ, और 2 और टॉपिक है जिस पे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। एक तो पंजाब वाला मैं भी देख रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है तो उसमें सब देखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ओपिनियन नहीं दे सकते बिना कुछ आर्टिकल पढ़े, या तो वीडियोस देखने पड़ते हैं बहुत सारे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ये सब जानना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। दूसरा वो एल्विश गौतमी वाला, उस पर मैं कल बनाऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। और ऐसे लोगों को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं।